सो हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लेवल अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ ये किस कैटेगरी के अंडर ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में आपको FZ दिया होगा या फिर FZ नहीं भी दिया होगा, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ आपको सपोज करो आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, FZ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज योर एनालिटिक फंक्शन। ये पहले से ही बोल दिया है कि FZ जो है एनालिटिक फंक्शन है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको दे दिया गया कि एनालिटिक फंक्शन है और आपसे बोल दिया गया कि U एंड V आर हार्मोनिक फंक्शंस। आपसे ये भी बोल दिया गया कि U एंड V आर हार्मोनिक फंक्शंस, बट आपको गिवन या तो U है या आपको गिवन V है। अभी जो हम केस करने वाले हैं उसमें मैं केवल और केवल U गिवन है। क्या गिवन है? U गिवन है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? U गिवन है तो आपसे V पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो कैसे इसको करेंगे कि आपको जब U हार्मोनिक फंक्शन दे दिया जाए और V हार्मोनिक फंक्शन आपसे पूछा जाए, अगर आपको U गिवन है तो V को हम बोलेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U। क्या बोलेंगे हम? V को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U। तो अगर यदि आपको क्वेश्चन में ये कहीं वर्ड दिखे कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ U, मतलब V निकालना है और V का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन आपका U हो जाएगा। कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें पहला पार्ट क्या है कि U को हमें हार्मोनिक फंक्शन प्रूव भी करना है। हमें इसमें U को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव भी करना है, मतलब हमें लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? देखो U गिवन है तो मैंने क्या किया, आपको प्रॉपर लिखना है कॉपी में, एक के ट्यूब की में आपको प्रॉपर लिखना है। पहले आपको लिखना है गिवन U, फिर लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ U विद रेस्पेक्ट टू x। तो जरा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो log इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं। अभी हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 2x। ओके, नाउ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखो नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। हम लगा रहे हैं u अपॉन v, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम u अपॉन v का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो इसका नीचे वाले का स्क्वायर होता है और ऊपर ये जो नीचे वाला है इसी को लिख लेते हैं और फिर आपका x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस x को छोड़ दिया जाएगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में दैट इज 2x। क्लियर है? नाउ कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है? हाँ जी, आपको दिख रहा है। नाउ अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। तो डेल u ओवर डेल y कितना होता है? फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। तो आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? होल स्क्वायर नहीं आएगा, y आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा। करके देख लो। नाउ अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y को छोड़ दिया जाएगा, इसका 2y, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये सब नहीं पूछा। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि सो दैट u इज हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन जब हमें हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना होता है तो हमें लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है आपकी? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आना चाहिए कि नहीं? तो जरा इनकी वैल्यूज को ऐड करके देखो। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि u ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि u आपका एक हार्मोनिक फंक्शन बन चुका है और यही आपसे उसने पूछा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट हमको क्या करना है? इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना है। इसका हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ अब उसको देखते हैं उसको कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक सेमेस्टर 1
फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट था उसमें आपको एक चीज़ पढ़ाई गई होगी, डिफरेंशियल कैलकुलेशन सेकंड के नाम से आपका एक यूनिट होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो उसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप भूल चुके हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा क्योंकि उसका छोटा सा फॉर्मूला है, उसका यहाँ पे बस यूज होगा, कोशिश करना आपको याद हो जाए। तो वो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे v का वैल्यू निकालना है तो मुझे dv इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v ओवर डेल y इंटू डी वाई। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जाना पड़ेगा और इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट v निकालना है तो आपको dv बराबर डेल v ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y डॉट dx डॉट dy आपको याद रखना है। यदि आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर u निकालना है तो du इज इक्वल टू du इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x हो जाएगा और यहाँ पर dx आएगा प्लस डेल u ओवर डेल y हो जाएगा इंटू dy हो जाएगा। बट फिलहाल में अभी हमको इस टाइम हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको u गिवन है और v निकालना है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अगर हमको v नहीं गिवन तो हम डेल v ओवर डेल x कैसे निकालेंगे, डेल v ओवर डेल y कैसे निकालेंगे। सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि भाई हमको v निकालना है, v निकालने के लिए तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, वो तो चलो बात मान ली, लेकिन डेल v ओवर डेल x का क्या करेंगे हम, इसकी भी तो वैल्यू चाहिए। तो जरा एक और चीज सोचो, मैंने आपको पढ़ाया है, क्या आपको डेल u ओवर डेल x गिवन है, क्या आपको डेल u ओवर डेल y गिवन है, मतलब निकाल लिया है आपने। तो मैं CR इक्वेशन का यूज करके, CR इक्वेशन क्या कहती है, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y और आपका डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस के डेल v ओवर डेल x। क्या मैं डेल v ओवर डेल x की जगह पे मैं माइनस डेल u ओवर डेल y नहीं लिख सकता, माइनस डेल u ओवर डेल y नहीं लिख सकता, लिख लिया बाय CR इक्वेशन। क्या मैं डेल v ओवर डेल y की जगह पे डेल u ओवर डेल x नहीं लिख सकता, लिख लिया बाय CR इक्वेशन, बाय CR इक्वेशन। क्या आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, देखो डेल u ओवर डेल y आपको पता है और डेल u ओवर डेल x भी आपको पता है, क्या आप इसमें वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते, ना पुट कर दो। तो कितना है आपका डेल u ओवर डेल y, कितना है आपका y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है इधर, और इधर आपका क्या है, आपका ये डी एक्स, सॉरी डेल वी ओवर डेल एक्स, सॉरी ये डेल वी ओवर डेल वाई है आपका गिवन है इंटू डी एक्स प्लस इधर क्या आपका डेल यू ओवर डेल एक्स, आपको देखो ये गिवन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है इंटू डी वाई। जरा यहाँ तक देखो समझ में आया कि नहीं आपको, यहाँ तक समझ में आ गया मतलब कि आपने 90% डिफिकल्टी को पार कर लिया है, आप बस थोड़े से दूर पर हो। यदि आप यहीं पर छोड़ दोगे तो आपको नंबर 2 नंबर 3 नंबर का नुकसान हो सकता है आपका, इसीलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लें कृपया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका क्या दे रखा है, यही तो है आपका डीवी। यदि मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, क्या मैं इसको टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकता, क्या मैं इस वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, जरा कॉपी खोलो, कॉपी खोलो और पेन उठाओ, जरा इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करो 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 करो, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, जरा करके देख लो एक बार आप। और फिर आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है ताकि आपको v मिल जाए, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, यही आपका क्या है v, और यही आपका क्या है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सी बात है, u आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है।
तो आपको लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अगर आपका जीरो आ रहा है उन दोनों को जोड़कर तो आपका यू हार्मोनिक फंक्शन है, अन्यथा हार्मोनिक फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना है। उसके लिए आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पर आपको इसकी भी वैल्यू नहीं पता तो आप CR इक्वेशन का यूज करके वैल्यूज को इनको क्या कर सकते हो, इनके साथ चेंज कर सकते हो। और इनकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन बन सकता है, किसका इंटीग्रेशन बन सकता है। ये सब आपके ऊपर है, ये सब आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी खोपड़े में भेजे में घुसेगा चीज़, है ना। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है और ये आपका V आ जाएगा, दैट इज योर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ये आपका क्वेश्चन एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक पीछे वाला क्वेश्चन था। और आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहूँगा। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।